ओके, सबसे पहले ये बताओ, किसी को कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं जो एड्रेस करने हैं मुझे? गुड इवनिंग नरपेंद्र। बताओ गाइस, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? मैम पेनल्टीज के बारे में पढ़ रहे थे हम। पेंगुइन पेनल्टी पे थे लास्ट। ओके, फेयर एनफ। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? मैम मेरा एक डाउट है कि हम्म। लाइक अगर हम लोग ये जो एसईओ करते हैं, अगर हम्म। मैंने कुछ टाइप किया, कोई सर्च किया, तो क्या वो मुझे ऑल ओवर इंडिया में दिखाता है या वो कहीं भी दिखाता है या फिर वो लोकेशन वाइज सर्च होता है? कैसे वो समझ में आता है कि कितने लोगों डिपेंड्स के ऑन द पास? कीवर्ड। नहीं डिपेंड। लाइक सपोज कि मैं अपनी वेबसाइट है, मैं इंडिया में टॉप पे नहीं लाना चाहती। सपोज मैं किसी और कंट्री को के वहां पर टॉप में दिखाना चाहती हूँ कि टॉप 10 में मुझे वहां, क्योंकि अगर मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है मुझे यूएस में जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो भी चीज चल रही है, कोई भी साइट है, तो वो हमें तो नहीं दिख रही ना। तो मेरा मतलब मेन मोटिव है कि अगर मैं सपोज चाहती हूँ कि दूसरी कंट्री में मेरी वेबसाइट मतलब ऊपर आए टॉप में, तो क्या उसके लिए अलग एसईओ होता है या वो सेम ही चीजें होती हैं? It's the same SEO. You just have to change the keywords. That's pretty much it. And also, हम्म। you have to, just do it. Let's say you are doing it for US. ठीक है? अब यूएस में क्या होगा, जो भी कीवर्ड्स होंगे, जिसके आगे इंडिया आ रहा होगा उसके आगे आप ले लोगे इन यूएस। दैट्स ओके द ओके। ओनली डिफरेंस। और बैकलिंकिंग जो होगी वो यूएस की वेबसाइट्स पे होगी रादर देन इंडियन वेबसाइट्स पे। ओके फाइन गॉट यस। इट। ठीक जस्ट है, थैंक तरीके सारे सेम होंगे। यू। रेस्ट एवरीथिंग वुड बी सेम। सेम, देयर वुड बी नो चेंजेस। ओके फाइन। गाइस, एनीबॉडी हैव एनी अदर डाउट्स? तो मैम एक वेबसाइट जो है, या तो हम वहां पर दिखा सकते हैं या तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता No, कि you can show it to multiple regions. One website लोकेशन? you can अच्छा। show it to multiple regions. आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपको एक वेबसाइट है जो आपको मल्टीपल जगहों पे दिखानी है, ठीक है? तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट वो नॉर्मल वेबसाइट तो चलने दो, और वेबसाइट के दो लैंडिंग पेजेस बना दो, एक इंडिया वाला एक यूएस वाला। ठीक है? अब ओके इंडिया वाला जो है उसमें इंडिया के कीवर्ड यूज करो, और जो यूएस वाला है उसमें यूएस के यूज करो। तो ठीक है दोनों मैम। जगह आपकी वेबसाइट होगी, एंड उसी की बैकलिंक्स बनाओ, उसी पे कंटेंट करो, ठीक है, सब कुछ उसी पे अंडरस्टूड। करो। ओके मैम। ओके गाइस, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पेनल्टीज। हमने सबसे पहले देखा था कि पेनल्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं। पेनल्टीज वो होती हैं जब हम गूगल की किसी भी रूल को वॉयलेट करते हैं, हम गूगल की किसी भी पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं, दैट इज नोन एज पेनल्टीज। अब पेनल्टीज क्या होता है? सबसे पहली बात तो, एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली मैंने सुना है अभी इज कि हमको कैसे पता पड़ता है कि वेबसाइट पे पेनल्टी लगी है, राइट? तो वी गेट अ ईमेल फ्रॉम गूगल कि योर वेबसाइट पे ये पेनल्टी लगी है, या फिर आपको पता पड़ेगा गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट एवरीथिंग विल सी लेटर। ठीक है? अब एक बात समझो, सबके सब एक बात समझो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हमने लास्ट क्लास में किसकी बात करी है? हमने लास्ट क्लास में दो चीजों की बात करी थी, दैट इज एआई डिटेक्शन एंड प्लेजरिज्म। ठीक है? अह कोई भी एक जना मुझे खुद से वॉलंटियर करके बताओ कि व्हाट इज प्लेजरिज्म, और कोई दूसरा जना बताओ व्हाट इज एआई डिटेक्शन। बताओ गाइस। मैम The प्लेरिज्म। content which is written by AI is AI content, and plagiarism is basically whenever we copied someone else's content. हम्म। Yeah, that's a ग्रेट। plagiarism. ओके, थैंक्स विश्वजीत।
हिमानी आप कुछ बोल रहे थे, आई थिंक हिमानी और प्रज्ञा में से दोनों में से कोई एक जन कुछ बोल रहा था। या सेम ही बता। ओके। तो गाइज हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली ये पढ़ा था कि अगर हम कभी भी ऐसा कंटेंट यूज करते हैं जो डुप्लीकेट है या फिर जो थिन कंटेंट है, राइट, दैट काइंड ऑफ कंटेंट इफ इट इज यूज्ड ऑन अ वेबसाइट, तो हमारे वेबसाइट पे कौन सी पेनल्टी लगेगी? पांडा पेनल्टी। एंड अगर हम कहीं दूसरी जगह से, कहीं ऐसे ऑफ वेबसाइट से, स्पैम वेबसाइट से बैकलिंक्स ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लिंक स्पैम पेनल्टी, जिसका नाम है पेंगुइन। इन दोनों में किसी को डाउट है? गाइस नोबडी हैज एनी डाउट्स, आगे करें? Yes. ओके, थैंक्स। नाउ कम्स द हमिंग बर्ड पेनल्टी। ठीक है, अब एक बात समझो। ठीक है, इट्स अबाउट डुप्लीकेट कंटेंट, इट्स अबाउट लिंक स्पैम, इट्स अबाउट एनीथिंग एनीथिंग, बट मेजर पेनल्टी स्टार्ट हुई थी हमिंग बर्ड से, रैंक ब्रेन से और बीईआरटी से। ठीक है, रैंक ब्रेन क्या होता है, सॉरी, हमिंग बर्ड कौन सी पेनल्टी होती है? हमिंग बर्ड इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी जो आती है सिमेंटिक सर्च पे। ये सबने नोट डाउन कर लिया था? ठीक है। हमिंग बर्ड क्या था? हमिंग बर्ड बेसिकली एक काइंड ऑफ पेनल्टी नहीं थी, ये एक एल्गोरिथम की अपडेट थी। ठीक है, हमिंग बर्ड ने क्या करा था, पहले क्या होता था, जैसे मैंने एक टाइप किया, बेस्ट शूज अंडर 5,000, ठीक है, इन इंडिया। अब उसने क्या किया, वो सिर्फ या तो ये समझ लेगा बेस्ट शूज अंडर 5,000 या इन इंडिया, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमिंग बर्ड के आने से पहले जो गूगल था वो क्या करता था, वो सिर्फ कीवर्ड्स को समझता था, वो पूरे पूरे सेंटेंसेस को नहीं समझता था। ठीक है, बट हमिंग बर्ड आने पे क्या हुआ कि गूगल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द होल सेंटेंस। जो पूरी क्वेरी आप टाइप करते हो, पूरी की पूरी क्वेरी जो आप टाइप करते हो गूगल के अंदर, ठीक है, उस पूरी क्वेरी को समझना जब शुरू हुआ था, वो हुआ था 2013 में। ठीक है, 2013 से पहले पहले जो भी आप टाइप करते थे, जो भी आप सर्च करते थे, गूगल क्या करता था, उसमें से सिर्फ कीवर्ड्स को समझता था। तो एक तरीके से ये पेनल्टी नहीं थी, ये एक काइंड ऑफ अपडेट थी। ठीक है, यूजुअली लोग इसको अब पेनल्टी मानते हैं, इसलिए हमने इसको अंडर द पेनल्टीज में पढ़ा है। बट ये चीज सब लोग आगे फोकस लगा के लिख लेना कि हमिंग बर्ड पेनल्टी से ज्यादा एक क्या थी, एक अपडेट थी, एक एल्गोरिथम थी जो आई थी, जिसमें गूगल जो है वो आपके पूरे सेंटेंस को, यानी कि पूरी जो आपकी सर्च क्वेरी थी, उसको समझने लगा था। ठीक है, सेकंड, इससे क्या होता था कि आप यूजर जो भी कोई सर्च कर रहा है, उसको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते थे और ज्यादा लॉन्ग क्वेरीज आप पूछ सकते थे। ये सबको समझ में आ गया? अब इससे क्या हुआ, अब एक बात समझो कि हम तो बोल रहे हैं हम इसको पेनल्टी के अंडर पढ़ रहे हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि ये एल्गोरिथम थी। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ था? क्योंकि जैसे ही हमिंग बर्ड लॉन्च हुआ था, जैसे ही हमिंग बर्ड पेनल्टी आई थी, वैसे ही बहुत सारे वेबसाइट की रैंक लूज हो गई थी। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? जब ये एल्गोरिथम थी, पेनल्टी नहीं थी, तो व्हाई डिड वेबसाइट लूज देयर रैंकिंग्स? तो एक बहुत ही सिंपल रीजन था
कि वेबसाइट की रैंकिंग इसके लिए लूज हुई क्योंकि जब गूगल को पूरा पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, ठीक है, जब गूगल को पूरा पूरा सेंटेंस समझ में आ गया, तो क्या हुआ कि गूगल को ये समझ में आया कि बहुत सारा जो कंटेंट है जो वो दिखाता है वो रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सबको स्क्रीन दिख रही है, आई एम अज्यूमिंग। मैं अगर यहाँ जाती हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ ट्रैवल ब्लॉग विदाउट मनी, ठीक है। अब इसमें से वो क्या समझता था, इसमें से वो सिर्फ कुछ वर्ड समझता था, यानी कि कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसका उसको मतलब पता था, जैसे मनी, ट्रैवल, ब्लॉग, ये सारे सिर्फ वर्ड समझता था। वो ये पूरा सेंटेंस नहीं समझ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमिंग बर्ड आया वैसे ही गूगल को ये समझ में आ गया कि हम क्या पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक अ चाइल्ड। एक जो छोटा बच्चा होता है, पहले वो कुछ वर्ड्स बोलता है, बहुत बार आप उन वर्ड्स को गलत समझते हो, ठीक है। बहुत बार आपको समझ में नहीं आता कि वो शायद आपसे पानी मांग रहा है और आप उसको कुछ और ला के दे रहे हो, या आप उसको खिलौना ला के दे रहे हो, राइट। तो एक्यूरेसी का एक फर्क होता है, इट टेक्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड। बट एक बार जब वही बच्चा पूरा सेंटेंस बोलना चालू करता है तो यू अंडरस्टैंड इट इंटायरली, ठीक है। आप पूरी बात समझना शुरू करते हो, और फिर अगर वो पानी मांगता है तो आप उसको पानी ही लाके देते हो, आप उसको खिलौना नहीं लाके देते हो। सिमिलरली, जब गूगल को पूरे पूरे सेंटेंसेस समझ में आने लगे तो क्या हुआ, बहुत सारे वेबसाइट की रैंकिंग्स लॉस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब उसको समझ में आया कि एग्जैक्टली मतलब क्या था, तब उसने और रेलेवेंट सर्च और रेलेवेंट रिजल्ट्स शो करना स्टार्ट कर दिए। और जब उसने और रिलेवेंट सर्च या फिर और रिलेवेंट चीजें दिखाना चालू कर दी, तो जो इररिलेवेंट चीजें थी जिनकी रैंकिंग पहले ऊपर आ रही थी, उनकी रैंकिंग क्या हो गई, लॉस हो गई। इसलिए हमिंग बर्ड एक्चुअल में थी तो एक एल्गोरिथम, बट लोगों ने उसको ट्रीट किया एक पेनल्टी की तरह। क्यों? बिकॉज उसके आने से बहुत सारे वेबसाइट की रैंकिंग लूज हो गई थी। ये सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. परफेक्ट। प्लीज एक बार हमिंग बर्ड की जो डेफिनेशन है वो नोट कर लो। होल्ड ऑन, आई राइट इट हियर सो यू कैन राइट इट डाउन। हमिंग बर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गाइस ये लिख लो प्लीज, ये वाला पैराग्राफ लिख लो।
गाइस डन? इसके नीचे वाला भी लिख लो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू पीपल कंफ्यूज इट विद अ पेनल्टी? प्लीज राइट दिस एज वेल। गाइस डन? परफेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स रैंक ब्रेन पेनल्टी। ठीक है। अब एक बात समझो, हम लोगों के लिए एआई ना अभी आया है। मे बी 2 साल पहले चैट जीपीटी तब आया, तभी एआई आया है, वॉट एवर। बट गूगल के लिए जो एआई वाली चीज है वो बहुत पहले आ गई थी। ठीक है। समझना मेरी बात को अगेन। रैंक ब्रेन कोई पेनल्टी नहीं थी, एल्गोरिथम थी। बट स्टिल इसको लोग एक पेनल्टी समझते थे, इसको पेनल्टी के अंडर में काउंट करते थे। ठीक है। इसके आगे भी फोकस लगा के लिख लो कि रैंक ब्रेन इज अगेन नॉट अ पेनल्टी बट एन अपडेट, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस पीपल कंसिडर इट एज अ पेनल्टी। ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज रैंक ब्रेन, क्या था रैंक ब्रेन में क्या नहीं था, वो बात आती है। सबसे पहली बात, रैंक ब्रेन एक ऐसी एल्गोरिथम थी जो गूगल को ये समझने में हेल्प करती है कि जो क्वेरीज एआई से हो रही हैं उसका क्या सीन है। समझना बात को। एआई आपके लिए अभी आया है, मेरे लिए अभी आया है, बट गूगल के लिए इट केम इन 2015। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल ने चैट जीपीटी 2015 में यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो नो। इसका मतलब ये है कि गूगल ने 2015 में क्या करा था। 2015 में गूगल ने मशीन लर्निंग का यूज करना स्टार्ट किया था समझने के लिए सर्च क्वेरीज को। ठीक है। वापस समझो। सिमेंटिक सर्च में वो पूरा पूरा सेंटेंस समझने लगा था। लेकिन रैंक ब्रेन में क्या हुआ था, रैंक ब्रेन में क्या बात हुई थी, रैंक ब्रेन में ये बात हुई थी कि जो गूगल है वो क्या करेगा, वो अब से मशीन लर्निंग का यूज करेगा सर्च क्वेरीज को समझने के लिए। ठीक है। इसका मतलब रैंक ब्रेन ने क्या किया, अगर यूजर अपनी क्वेरी पूरी तरीके से नहीं भी लिख पा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन होता है या आपके दिमाग में कुछ होता है, बट आप ना उसको फ्रेम नहीं कर पाते हो या उसको एग्जैक्टली वर्ड्स में सम अप नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो आप क्या है, कुछ भी चीज सर्च कर लेते हो। ठीक है। और क्या होता है कि और क्या होता है कि ना बहुत बार आपको जो है ना कंटेंट अच्छे से दिख जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ अफोर्डेबल टेक फॉर रिमोट वर्कर्स इन 2025। ठीक है, मैंने ये टाइप किया। अब क्या हुआ, जैसे मैंने ये टाइप किया तो यहाँ पे टूल्स, टेक्नोलॉजीज, टेक एक्सेसरीज सब आ गया। इनफैक्ट उसने मुझे लैपटॉप का बता दिया, उसने मुझे वेबकैम का बता दिया, हेडफोन्स का बता दिया, मॉनिटर सबका बता दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अफोर्डेबल टेक। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अफोर्डेबल मॉनिटर? नो। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है अफोर्डेबल हेडफोन्स? नहीं। मैंने लिखा है अफोर्डेबल माउस एंड कीबोर्ड? नहीं। मैंने क्या लिखा है, अफोर्डेबल टेक। तो अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपनी मशीन लर्निंग की वो यूज करी, क्वालिटी या कैपेबिलिटी, जिससे उसको ये समझ में आया कि टेक का मतलब क्या होता है। टेक का मतलब होता है लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, सब कुछ टेक के अंदर में इंक्लूडेड है। और जब कोई टेक सर्च कर रहा है या अफोर्डेबल टेक सर्च कर रहा है तो मुझे उनको ये सारी चीजें दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे यूज हुआ मशीन लर्निंग। अब आप बोलोगे यार सिमेंटिक सर्च में भी तो यही हो रहा था। नहीं, सिमेंटिक सर्च में ये हो रहा था कि वो अफोर्डेबल टेक ही समझता, मतलब टेक ही समझता। वो अगर उसको वो ढूंढता, वो इसी कीवर्ड से ढूंढता। इसी कीवर्ड से अगर उसको टेक के नीचे माउस एंड कीबोर्ड नहीं मिलते तो वो नहीं देता। बट अब क्या हुआ, उसने पूरा सेंटेंस तो समझा, प्लस सेंटेंस के पीछे आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो वो भी समझा विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। तो इससे क्या हुआ, इससे रिजल्ट्स और ज्यादा एक्यूरेट हुए। इससे क्या हुआ कि यूजर्स को और ज्यादा एक्यूरेट कंटेंट मिलने लगा, और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने लगे। ठीक है, लेकिन लोग इसको एक पेनल्टी में क्यों काउंट करते हैं, इज द क्वेश्चन। अगेन सेम बात। अब क्या था, गूगल जो है, जो चीज ने सर्च करी है उस पे जज नहीं कर रहा था लोगों को, वो जज कर रहा था लोगों को उस सर्च के पीछे जो उनका इंटेंट है। ठीक है, इंटेंट मतलब आपने कोई भी चीज जाके सर्च करी, सर्च के पीछे जो आपका इरादा है, जो आप चाहते हो, यानी कि जो आपका इंटेंट है, गूगल अब वो समझना चाहता था। ठीक है, और गूगल ने वो समझना शुरू भी कर दिया था। सिंस क्योंकि गूगल ने वो शुरू कर दिया था, फिर से उसने क्या करा, जो भी रेलेवेंट नहीं थे, जो भी चीजें रेलेवेंट नहीं थी, उसने वो चीजें अपने सर्च रिजल्ट से हटा दी, या फिर वो चीजों को उसने नीचे पुश डाउन कर दिया, वो वेबसाइट्स को उसने नीचे पुश डाउन कर दिया। और क्योंकि उसने वो वेबसाइट्स को नीचे पुश डाउन कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उनकी रैंकिंग फिर से लूज हो गई। दैट इज वाई ये एक अपडेट थी, एक एल्गोरिथम थी जो बेटर रैंकिंग में काम आती, लेकिन तब भी लोगों ने इसको क्या समझा, इसको समझा पेनल्टी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, बता दो यार, है तो। नो मैम। ठीक है, अब इसके बारे में प्लीज लिख लो एक बार ऑल्सो। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बिकॉज इसने कंप्लीटली चेंज किया व्हाट गूगल डस। जो आज गूगल हमको पूरा इंटेंट के साथ आंसर्स देता है, पूरा रेलेवेंट आंसर देता है, इवन दो आपकी क्वेरी रेलेवेंट नहीं है या इतनी क्लियर नहीं है, तब भी आपको गूगल बहुत क्लियर आंसर्स देता है। वो सब सिर्फ इन अपडेट्स की वजह से हुआ था। दैट इज वाई these updates are extremely important to understand and know। एंड ये चीज एक बात और याद रखना, आगे भी अगर कोई अपडेट आएगी तो वो होंगी अपडेट्स, यानी कि कोई ना कोई एल्गोरिथम होगी। जैसे सबने सुना है इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम अपडेट चलता ही रहता है, कोई ना कोई नई एल्गोरिथम हर महीने आती रहती है, राइट? वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी, गूगल पे भी कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है। एंड जितना गूगल पे अपडेट आती जाएगी उतना ही गूगल स्मार्ट होगा, और जितना गूगल स्मार्ट होगा वो उतने ही अपने सर्च रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। तो विद एवरी एल्गोरिथम यू विल सी सम वेबसाइट्स गोइंग डाउन बट सम वेबसाइट्स गोइंग अप। ठीक है, ये 1 2 और 3, ये तीनों चीजें फटाफट से लिख लो।
राइटिंग के ऊपर कुछ आ गया है। सॉरी, विजिबल है ना सबको? शायद हो जाए तो प्लीज बता देना। Yeah, it's done. What about other people? डन। Yeah, Imani, waiting, no problem. ओके, ऑल डन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑन बर्ट अपडेट अगेन। बर्ट अपडेट क्या थी भाई? सिंपली हमिंग बर्ड ने क्या, अगेन बर्ड भी अपडेट थी, पेनल्टी नहीं थी, बट क्योंकि फिर से वेबसाइट की रैंकिंग गई, देखो जब जब वेबसाइट की रैंकिंग जाएगी तो लोग उसको पेनल्टी ही समझेंगे। ठीक है, नथिंग वेरी न्यू, नथिंग वेरी यू नो आउट ऑफ द बॉक्स। वेबसाइट की रैंकिंग जाएगी तो पीपल विल अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पेनल्टी। ठीक है, अब बर्ड ने क्या किया? हमिंग बर्ड ने क्या किया? हमिंग बर्ड जो थी वो क्या लेकर आई? वो लेकर आई सिमेंटिक सर्च, यानी कि फुल क्वेरी अंडरस्टैंडिंग। फिर जो रैंक ब्रेन है
वो आपके लेकर आई एआई अंडरस्टैंडिंग यानी कि मशीन लर्निंग से। अब बर्ट क्या लेके आई, बर्ट ने ये दोनों चीजों को तो करा ही सही, बट बर्ट ने गूगल को ये भी समझाया कि एक वर्ड का, एक क्वेरी का कंटेक्स्ट क्या है। समझना बात, बर्ट ने गूगल को ये समझाया कि एक क्वेरी का कंटेक्स्ट क्या है। मतलब अगर मैं यहाँ पर जाकर ट्राई करती हूँ या फिर मैं सर्च करती हूँ, मैं गूगल को बोलती हूँ कैन यू गेट मेडिसिन फॉर समवन एट द फार्मेसी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज जो मैं बोल रही हूँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल मुझे मेडिसिन लाके नहीं दे सकता ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जब मैं ये टाइप करूंगी तो अब गूगल समझेगा कि मुझे मेडिसिन बाय करनी है किसी और के लिए, और वो क्या करेगा, वो मुझे ऑप्शन दिखाना शुरू करेगा। पहले मुझे ये बताएगा कि भाई मैं दूसरे किसी और के लिए दवाई ले सकती हूँ क्या। फिर ऐसा हो भी सकता है कि वो मुझे बताएगा कि क्या क्या डिलीवरी ऑप्शंस हैं क्या क्या नहीं है। जैसे अभी मुझे मैंने इससे क्या पूछा है, कैन यू गेट मेडिसिन फॉर समवन एट द फार्मेसी। एक तरीके से मैं गूगल को बोल रही हूँ कि आप लाके दो, और एक तरीके से मैं पूछ भी रही हूँ कि क्या मैं किसी और के लिए ला सकती हूँ। तो अब ये क्या होगा, गूगल समझेगा कॉन्टेक्स्ट कि मुझे किसी और के लिए दवाइयाँ चाहिए, एंड दैट इज वाई इट्स गोइंग टू शो मी कि आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। ठीक है, इट्स गोइंग टू टेल मी द एंटायर थिंग। अब की फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले वो ये समझता है कि इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, नंबर टू, इसमें वो ये समझता है अगर मैं यही सेम कमांड, यही सेम सर्च क्वेरी अगर मैं गूगल को देती, ठीक है समझना बात, अगर यही सेम कमांड या फिर यही सर्च क्वेरी मैं गूगल को देती वॉइस सर्च के थ्रू, या फिर जो मेरे वॉइस असिस्टेंट्स हैं जैसे सीरी, गूगल, एलेक्सा, इन सबको अगर मैं देती, तो ये बर्ट जो अपडेट है ये वहां पे हेल्प करती उनको ये आंसर बताने में। वो मुझे आके आंसर बताते बोल के वॉइस में कि यस आई कैन डू और नो यू कैन नॉट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इस वाले सर्च से, इस वाले अपडेट से दो चीजें हुई। नंबर वन, गूगल को इंटेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आने लगा। ठीक है, प्लस वॉइस सर्च जब आप करते हो या जब आप वॉइस असिस्टेंट को, ठीक है, जब आप वॉइस असिस्टेंट को कोई भी क्वेरी देते हो तो उनको क्या आंसर देना चाहिए, गूगल को कैसे उस, क्योंकि एलेक्सा भी क्या कर रही है, गूगल पे जाके पूछ रही है। ठीक है, और आपका सीरी है वो भी गूगल पे जाके ही सर्च करेगी। तो उनको क्या आंसर देना है अपने अपने रिस्पेक्टिव यूजर्स को, वो भी उसको समझ में आया। प्लस जो भी आप ये बीच में एक सेंटेंस आपस में रिलेटेड कैसे, जैसे हमने ये प्रिपोजिशन यूज कर रखे हैं या कंजक्शन यूज कर रखे हैं फॉर, टू एट द फार्मेसी, तो गूगल को समझ में आया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक सेंटेंस क्या होते हैं और डिफरेंट जो वर्ड्स हैं एक सेंटेंस के वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं। ये गूगल को बर्ड से समझ में आया। अब अगेन सेम रीजन के लिए बर्ड को पेनल्टी माना गया। क्यों, क्योंकि वेबसाइट्स डाउन गई जब उसको और अच्छे जित, अगेन एज आई सेड, जितना बेटर गूगल को समझ में आएगा कि लोग क्या पूछ रहे हैं और जितने बेटर आंसर्स वो देना स्टार्ट करेगा, उतना ही जो इररेलेवेंट वेबसाइट्स हैं जो आपका पर्पस सर्व नहीं करती, जो आपका वो नहीं देखती, उन वेबसाइट्स का उन चीजों का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वाई जब भी कुछ भी होगा, ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो ये टाइप ऑफ जो वेबसाइट है वो डाउन जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। इसका एक छोटा सा राइटअप लिखेंगे, इसका कोई बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। ये लिख लो प्लीज।
सबसे पहले ये है कि व्हाई वाज बर्ड इंट्रोड्यूस्ड, और ये दूसरा है कि बर्ड के फीचर्स क्या थे। बर्ड की डेफिनेशन बहुत वियर्ड सी है, वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बर्ड अपडेट याद रखने हैं। मेज हो जाए तो प्लीज बता देना। जो डन। ठीक है। अब एक लास्ट अपडेट थी, हेल्पफुल कंटेंट। ब्लैक वाला तो जूम करिए। शान, आप कुछ बोल रहे थे? ब्लैक वाला तो जूम करिए। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, चैट में लिख दो। ब्लैक पार्ट को जूम कर दीजिए। रुक, विजिबल है अभी? यस। परफेक्ट। डन।
चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब 2022 में आई हेल्पफुल कंटेंट की अपडेट। ठीक है, अब हेल्पफुल कंटेंट का मतलब क्या है? हेल्पफुल कंटेंट का मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो ऐसा सिर्फ ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिसमें बस हाँ ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है हाँ ये कर लो हाँ वो कर लो। कंटेंट शुड ब्रिंग, मतलब ना कंटेंट ऐसा होना चाहिए। पहली बात, 2022 में कंटेंट की अपडेट क्यों आई? उसका रीजन नंबर वन, कि 2022 में चैट जीपीटी आया था। ठीक है, जैसे ही चैट जीपीटी आया तो सबको पता होगा कि सबने बोला अरे यार कंटेंट तो हम चैट जीपीटी से लिख लेंगे, हमको ना राइटर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि ऐसा अपडेट आया और सब लोग लिखने लग गए चैट जीपीटी से कंटेंट, तो क्या हुआ कि सबका कंटेंट एआई कंटेंट हुआ। अब चैट जीपीटी तो एक ही है, ऑब्वियसली दो कंटेंट सेम हो सकते हैं। और चैट जीपीटी का अगर कंटेंट कभी किसी ने नोटिस किया हो तो चैट जीपीटी का जो कंटेंट होता है ना वो बहुत ही रेपिटेटिव कंटेंट होता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसमें रिपीट होती रहती है, या वो ना एक ही बात को ना बार बार बोलता ही रहता है। ठीक है, तो गूगल ने क्या करा, गूगल ने एक हेल्पफुल कंटेंट करके एक अपडेट निकाली। अब इस अपडेट में क्या था, इस अपडेट में आपको क्या करना था? सबसे पहली बात, आपका जो कंटेंट है वो रेपिटेटिव नहीं होता चाहिए। दूसरी बात, जो आपका कंटेंट है वो एक्चुअल में लोगों को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने, अगर जैसे हमने सर्च करा था हाउ टू बॉयल एन एग, तो आपने बस बता दिया हाँ यार अंडे को पानी में डाल देना और उबाल देना। नहीं, दिस शुड नॉट बी द कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो स्पेसिफाई रखना चाहिए कि कितने पानी में कितने अंडे कितनी देर तक उबालने हैं, और कितनी गैस कितनी आंच आपको रखनी है उनको उबालने के लिए, और कितनी देर में आपको बंद रखना है, कितनी देर में आपको गैस को बंद करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सर्च कर रहे हैं अफोर्डेबल टेक, जैसे अभी हमने सर्च किया था अफोर्डेबल टेक, तो यहाँ पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो सब बताना चाहिए कि कितना अफोर्डेबल है, कितना प्राइस है, कितने लोग यूज करते हैं, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, प्रोस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। समझ रहे हो, सब कुछ बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बता दिया हाँ ये टेक है और आपने लिंक दे दी, अब जो बंदा है वो सामने से खुद से जाके वेबसाइट देखे, खुद से जाके प्रोज एंड कॉन्स का अंदाजा लगाए। नहीं, तो इससे क्या होता है, अगर आप ऐसे करते हो कि अगर आप सिर्फ थोड़ी छोटी चीजें लिखते हो पूरी चीजें नहीं करते हो या कुछ भी, तो क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप ना यहाँ पर हेल्पफुल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो जब हेल्पफुल कंटेंट होता है तो हेल्पफुल कंटेंट में आप सब कुछ मेंशन करते हो, प्लस वो जो कंटेंट होता है वो रेपिटेटिव नहीं होता है। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो 2022 के बाद से, वो जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि मैम वो भी आती हैं, ह्यूमनाइजर्स भी आते हैं, ये भी किसी ने बोला था। ठीक है, मुझे पता है कि ह्यूमनाइजर्स आते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। एंड यस, ह्यूमनाइजर होते हैं, तो ह्यूमनाइजर भी देखो एआई होते हैं। हर ह्यूमनाइजर भी ढंग से काम नहीं करता है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं है कि सारे ढंग से काम नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि सारे ही ढंग से काम करते हैं। अगर आप ह्यूमनाइजर भी यूज कर रहे हो तब भी आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा कंटेंट पे, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो 2022 में जो हेल्पफुल कंटेंट की अपडेट आई उसमें क्या आया, उसमें ये आया कि पहला, आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा, एआई रिटर्न नहीं ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए। और तीसरा, रेपिटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बात वो कंटेंट ना बार बार नहीं बोलना चाहिए, रिपीट करते हुए सेम चीज नहीं बोलना चाहिए। ये तीन चीज कब आई? जब चैट जीपीटी आया और सब लोग चैट जीपीटी से ही कंटेंट लिखने लगे। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स लिख लो कि 2022 में जो हेल्पफुल कंटेंट की अपडेट आई वो क्यों आई, बिकॉज चैट जीपीटी आ गया था। और इसके लिए गूगल ने क्या बोला कि आपका कंटेंट में तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, हेल्पफुल होना चाहिए। नंबर टू, हेल्पफुल यानी कि विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। प्लीज ये नोट डाउन कर लो। नंबर वन, हेल्पफुल कंटेंट विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
helpful content with complete information. Number 2, human written content. Number 2, human written content. And number 3, content should not be repetitive. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है कि कंटेंट जो है वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। सबने लिख लिया? गाइस कोई पॉइंट रिपीट करना है तो बता दो। परफेक्ट, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी हमने पढ़ी है, पांडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन बर्ड, हेल्पफुल कंटेंट, ये एक्चुअल में पेनल्टीज नहीं है, ये एक्चुअल में एल्गोरिथम्स है, गूगल के अपडेट्स हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक कोर वेब वाइटल्स भी आया था जिसके बारे में वील स्टडी इन द नेक्स्ट मैंने क्लास। रिपीट करना क्या रिपीट करना है शान, मैंने बताओ। रिपीट अभी का जो बताया मुझे 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला हेल्पफुल कंटेंट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सेकंड ह्यूमन रिटन कंटेंट, और थर्ड, ये 2 लिख लो पहले। थर्ड था कंटेंट शुड नॉट बी रेपिटेटिव। लिख लिया शान? यस मैम। परफेक्ट, ठीक है। अब एक बात समझो कि ये एक्चुअली ये सारी जो चीजें थी ना, ये अपडेट्स थी। ठीक है, ये गूगल का तरीका था अपने आप को बेटर बनाने का और यूजर्स को बेटर सर्च रिजल्ट्स देने का। लेकिन लोगों को ये एक पेनल्टी क्यों लगी? क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे जैसे गूगल रेलेवेंट कंटेंट दिखाता जा रहा था, कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जिस 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 पे इररेलेवेंट कंटेंट था वो भी ना रैंक कर रही थी। और क्योंकि वो रैंक कर रही थी, तो जब गूगल को समझ में आया कि यार ये तो इररेलेवेंट है, ये तो फालतू में रैंक करवा रहा हूं मैं, तो उसने क्या किया, उसने उसने क्या किया, उसने इन वेबसाइट्स को रैंक से हटा दिया। ठीक है, और जैसे ही उसने इन वेबसाइट्स को रैंक से हटाया, तो लोगों को क्या लगा कि यार ये वाली तो जो अपडेट लाया है गूगल, ये तो कोई अपडेट नहीं है, ये तो पेनल्टी हो गई। ठीक है, इसके लिए इन अपडेट्स को पेनल्टी में कंसिडर किया जाता है। अदर देन दैट इट इज एन अपडेट। किसी को एक किसी भी अपडेट में कोई डाउट है? बताओ भाई, किसी को एक भी अपडेट में कोई भी डाउट है? 19 और एक और। बट बर्ट अपडेट ये थी कि बर्ट अपडेट में बेसिकली, बर्ट अपडेट से पहले क्या हो रहा था, इंटेंट समझ रहे थे। अब गूगल जो है कॉन्टेक्स्ट समझने लगा था। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि यूजर क्या चाहता है, और यूजर जो है अगर वो कुछ चाहता है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप समझने लगा था। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स गूगल अब समझने लगा था और बेटर वो करने लगा था। एक बार इसको पढ़ना, नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी मच इट गाइस। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू कोर वेब वाइटल्स। ये याद रखना कि वी हैव टू डू कोर वेब वाइटल्स। नेक्स्ट क्लास में ये एक और अपडेट थी, ये बहुत एक मेजर अपडेट थी जो आई थी, तो वी हैव टू डू कोर वेब वाइटल्स ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे एंड वील मीट ऑन वेडनेसडे। बाय बाय।